आज गुरुवार के अवसर पर मैं आपको बृहस्पति देव और विष्णु भगवान की कथा सुनाऊंगी। विष्णु भगवान की व्रत करने से आपको अत्यंत शुभ फल मिलता है। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव और विष्णु भगवान को समर्पित है। आपको इस दिन इन दोनों देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अगर आप 7 गुरुवार तक व्रत रखते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो आइए शुरू करें। किसी नगर में एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ज़्यादा अमीर था, पर वह कभी भी दान नहीं करता, जिस वजह से रानी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती। रानी ने कई बार राजा से कहा कि वह अपनी संपत्ति का दान दिया करे, जिससे उसका यश चारों लोकों में फैलेगा। पर राजा ने कहा, मैं राजा हूँ, ना कि दानी। मैं इस तरह लोगों में दान नहीं कर सकता। इस तरह तो मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा दुखी हुई। एक बार की बात है, एक साधु राजा के महल में आया और बोला, राजा, मैं काफी परेशान हूँ, मुझे कुछ दान दे दो। यहाँ पर दान नहीं मिलता, क्या तुम्हें पता नहीं है? आप तो बहुत अमीर हैं, आपके पास तो काफी सारा धन है। अगर आप थोड़ा मुझे दे देंगे तो इससे आप गरीब नहीं हो जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ से भिक्षा नहीं मिलेगी, ना ही दान मिलेगा, तुम जाओ यहाँ से। यह सुनकर साधु काफी ज्यादा क्रोधित हुआ और बोला, तुम मुझे भिक्षा देने से मना कर रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम गरीब हो जाओगे। यह सुनकर राजा काफी ज्यादा दुखी हुआ और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने साधु से कहा, साधु महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा श्राप मत कीजिए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए। ये तुम्हारी करनी का ही फल है। अगर तुम मुझे दान दे देते तो मैं तुम्हें ये श्राप नहीं देता, और अब मैं अपना श्राप वापस नहीं दे सकता हूँ। यह कहकर साधु वहां से जाने लगा, जिस पर रानी ने हाथ जोड़े और कहा, हे महात्मा, आप तो ज्ञानी पुरुष हैं, आप इस तरह श्राप नहीं दे सकते हैं। मेरे पति तो अज्ञानी हैं, हम पर रहम कीजिए। अगर आपका श्राप हम पर लग गया तो हमारी प्रजा का क्या होगा? कम से कम हमारे बारे में नहीं तो कम से कम निर्दोष प्रजा के बारे में तो सोचिए, उसका तो कोई भी दोष नहीं है। रानी की पुकार सुनकर साधु को अपनी गलती का भूल हुआ, क्योंकि रानी बिल्कुल ठीक कह रही थी, इसका तो कोई दोष नहीं था। और साधु ने कहा, ठीक है, तुम ऐसा करना रानी, 7 गुरुवार तक तुम बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान की पूजा पूरी विधि पूर्वक करना, जिससे तुम्हारा धन संपत्ति लौट आएगा। क्या आप सच कह रहे हैं मुझे विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए? हाँ, विष्णु भगवान के साथ तुम्हें बृहस्पति देव केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ के नीचे तुम्हें घी का दीपक जलाना चाहिए और फिर गरीबों में गुड़ चना बांटना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी गरीबी, तुम्हारा गया हुआ धन वापिस आ जाएगा। यह सुनकर रानी काफी ज्यादा खुश हुई और इसके बाद साधु वहां से चला गया। साधु के जाने के बाद अगले गुरुवार से ही रानी ने व्रत करना शुरू कर दिया। उन्होंने सर्वप्रथम विष्णु भगवान की मूर्ति को स्थापित किया और पूरी विधि पूर्वक पूजा किया। पूजा करने के बाद वह केले के पेड़ के नीचे गई और उन्होंने केले के पेड़ की भी पूजा की और वहां पर घी का दीपक जलाया, क्योंकि साधु ने बताया था केले के वृक्ष में विष्णु भगवान का वास होता है। धीरे धीरे करके समय गुजर रहा था। समय के साथ 7 गुरुवार बीत गए और साधु के बताए हुए अनुसार राजा का धन वापस आ गया, जिससे राजा काफी ज्यादा खुश हुआ और उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि आज के बाद सभी लोग गुरुवार का व्रत किया करेंगे, जिससे उनके राज्य पर विष्णु भगवान की कृपा हुई और उनका राज्य काफी खुशहाल हो गया था। और अब उस राज्य में कोई भी गरीब नहीं था, क्योंकि वह लोग हर गुरुवार को विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी माँ की पूजा करते थे, जिससे उनके ऊपर भगवान विष्णु और लक्ष्मी माँ की कृपा हुई थी। इस तरह जो भी सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखता है उसके ऊपर भगवान विष्णु की कृपा होती है। इसी तरह आप बृहस्पति देव का भी पूजा कर सकते हैं। बृहस्पति देव की पूजा करने से आप पर बृहस्पति देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। बृहस्पतिवार को आपको बाल नहीं धोने चाहिए, वहीं आपको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे बृहस्पति देव रुष्ट हो, क्योंकि अगर बृहस्पति देव रुष्ट हो जाते हैं तो आपका धन नष्ट हो जाता है, आपके घर में दरिद्रता छा जाती है और आप दाने दाने के मोहताज हो जाते हैं। इसीलिए गुरुवार के दिन आपको सुबह नहाकर बृहस्पति देव की पूजा करनी चाहिए और पूरे धर्म कर्म का पालन करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो उस दिन आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे बृहस्पति देव रुष्ट हो। और इस तरह अगर आप दोनों देवताओं की पूजा करते हैं तो आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है।